FATF जून 2025 अपडेट उर्दू मुकालमा। आज के कंप्लायंस अपडेट में खुशामदीद। अहम खबर ये है कि FATF ने अपनी जून 2025 की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है और ये वाकई एक बड़ा कदम है। आइए देखते हैं कि कंप्लायंस प्रोफेशनल्स के लिए क्या तब्दीलियां आई हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच की। अब हाई रिस्क सेक्टर्स जैसे कि क्रिप्टो, ट्रेड फाइनेंस और प्राइवेट बैंकिंग के लिए एआई या मशीन लर्निंग बेस्ड रिस्क असेसमेंट लाजमी हो गया है। जी हाँ, और इसके साथ साथ हर सेक्टर को अब अपने मखसूस खतरात की मैपिंग करनी होगी और ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ लाजमी होगी ताकि शवाहिद पेश किए जा सकें। अब क्रिप्टो की बात करें तो एफएटीएफ ने ट्रैवल रूल को और ज़्यादा सख्त कर दिया है। अब ये मल्टी हॉप ट्रांजैक्शंस पर भी लागू होगा, जैसे एक्सचेंज से डीफाई और फिर मिक्सिंग सर्विसेज। और क्रॉस बॉर्डर मुंतकिली की हद $1000 से कम होकर $500 हो गई है। ये वाकई वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। एक और बड़ी तब्दीली ये है कि बेनिफिशियल ओनरशिप डेटा अब 24 घंटों के अंदर अपडेट होना चाहिए। इसके साथ साथ AI बेस्ड तस्दीक भी लाजमी है, जो आलमी PEP और सैंक्शन लिस्ट्स के खिलाफ हो। ये ऑनबोर्डिंग और मॉनिटरिंग टीम्स के लिए दबाव बढ़ा देगा। और अब एक नई बात, अगर साइबर हमले के बाद 72 घंटों के अंदर फंड्स मुंतकिल हों तो एफआईयू को लाजमी तौर पर इसे फ्लैग करना होगा। दुरुस्त। और अब डार्क नेट ट्रांजैक्शंस को भी अलहदा जुर्म प्रेडिकेट ऑफेंस के तौर पर तस्लीम किया गया है। ये साइबर क्राइम और AML कानूनों को और करीब ले आएगा। आखिर में बात करते हैं एआई गवर्नेंस की। अब हर एआई मॉडल के लिए एक्सप्लेनेबिलिटी ऑडिट लाजमी होगा और कोई भी सिस्टम लॉन्च करने से पहले सिंथेटिक डेटा टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि क्या आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी इन तब्दीलियों के लिए तैयार है, और सबसे बड़ा चैलेंज आपके ख्याल में क्या होगा? आइए इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये तब्दीलियां सिर्फ कवायद की नहीं बल्कि पूरे फ्रेमवर्क की सोच को बदल रही हैं।